अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले की नागिन निकाली। जगह पे रखना है, गायों को पानी पिलाने में दिक्कत आती है, तो मैंने बोला कि रुको मैं एक जुगाड़ करता हूँ। जुगाड़ करके एक मैं रबड़ की रस्सी लेके आया, उससे मैंने ठेल के आसपास बांधी और अपने संतोष को भी पीछे से लगाया। संतोष वहीं खेत पे था, क्यों ना कि संतोष से इसको खींचा जाए, तो हमने उसको आसपास से ठेल को बांधना शुरू किया और संतोष को भी पीछे रिवर्स लगा लिया और उसको बांधने लग गए हम। संतोष से हमने पीछे उसमें पंजा भी बंधा था, वो पंजे से ही हमने ठेल को बांध दी। उसके बाद हम अच्छे से उसको बांध रहे हैं, ऐसा ना हो कि जैसे ही अपना संतोष आगे बढ़े और ठेल छूट जाए, तो इसलिए हमने उसको अच्छे से टाइट करके बांधा। और फिर पिताजी को बोला कि आप भी इसको खींच के टाइट करो, तो अच्छे से हमने टाइट किया उसको और धीरे से आसपास, और बोला कि आराम आराम से इसको बढ़ाना है आपको। धीरे से हमने ये ठेल के आसपास रस्सी को किया और धीरे से संतोष को हमने बढ़ाया, धीरे धीरे संतोष को। लेकिन हमें पता नहीं था कि संतोष को इसको खींचना बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा। धीरे धीरे ने बोला एकदम धीरे से, ऐसा ना है कि संतोष ये ठेल को तोड़ ही दे, एकदम से खींच ले। तो ये क्या रोड से नीचे थी, हमने रोड के ऊपर चढ़ा ली इसको। वो थोड़ी चढ़ाने के बाद उसमें पत्थर अड़ने लग गए थे, तो हमने उसको पत्थर को हटाया और दूसरी लकड़ी लगाई, उसमें चौखट लकड़ी लगाई, जिससे कि वो पत्थर था वो हट गया और ये लकड़ी के ऊपर ठेल आ गई, तो इसको फिसलने में भी दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे वो लकड़ी पे चढ़ी, आराम से वो ठेल ऊपर चढ़ गई। ये मैंने सोचा नहीं था कि संतोष को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये इतना लोड क्या होता है। ये ऊपर चढ़ा ली हमने ठेल को ऊपर। अब इसको रस्सी को छोड़ेंगे और दोबारा संतोष का मुंह इस साइड करेंगे। पिताजी बता रहे हैं कि इधर करो इसका मुंह। हमने संतोष का मुंह पलटा लिया। पलटाने के बाद वापस से संतोष को रिवर्स लगाएंगे। धीरे से हमने संतोष को पलटा लिया। वापस से हमने आगे एक लकड़ी लगा दी, जिससे क्या है कि ये ठेल को फिसलने में दिक्कत नहीं रहेगी। पूरे को हमने संतोष को ऐसे लगा लिया है कि जैसे ही वापस वो पूरी रस्सी बांधी थी वो हमने छोड़ी नहीं और उसको ठेल में से निकाल के वापस पंजे पे डाल दी। वो क्या है कि वापस बांधना नहीं पड़ेगी। वापस संतोष को रिवर्स लगा के हमने वापस ये रस्सी को ठेल के आसपास लगा दी। आसपास लगाने के बाद, सही से लगाने के बाद वापस बोला कि संतोष से खींचो इसको। संतोष वापस खींचने लग गया। मेरे को यह डर था कि ऐसा ना हो ठेल टूट जाए और पिताजी मेरे को डांटने लग जाए कि जुगाड़ फेल हो जाए अपना। लेकिन धीरे धीरे मैंने पकड़ ली थी। उससे क्या है कि ये ठेल नीचे जा रही थी, नीचे फिसल कर जा रही थी। तो हमने ये वापस लकड़ी लगा दी। इससे क्या है कि वापस ऊपर खींचने में दिक्कत ना रहेगी। और आगे जो भी पत्थर आ रहे थे, हमारे इधर अभी नवी रोड बनी है, उस पर क्या कि बोल्डर डले हुए हैं, गट्टी डली हुई है। पिताजी बोल रहे हैं कि धीरे धीरे इसको इधर पास में लाओ, इसको खसकाने में अच्छा रहेगा। फाइनली हमने धीरे धीरे इसको जहां हमको रखना था वहां इसको घिस के ले आए। मैं तो यही सोच रहा था मैं भी कि इसको वहां से उठा कर यहाँ कैसे लाएंगे। फाइनली हमने जहां हमको रखना था धीरे से वहां खसका के बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
गया। धीरे धीरे ये बहुत पुरानी ठेल है, इसलिए हमको टेंशन थी कि ऐसा ना हो कि टूट जाए इसको। No, 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 no. धीरे धीरे finally हम गए।